हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे डमी वेरिएबल्स। डमी वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि कैटेगरिकल होते हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमेरिकली 1 0 के फॉर्म में। अब ऐसा हम करते क्यों हैं वो पहले समझते हैं। दो वेरिएबल यहाँ पर हैं। एजुकेशन लेवल मेरा लेट्स से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सैलरी डिपेंडेंट। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या एजुकेशन लेवल का सैलरी पे कोई इम्पैक्ट है या नहीं। तो मैं चाहता हूँ रिग्रेशन पर, और रिग्रेशन में आप देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल तो मेरा सैलरी है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज रिग्रेशन की एक अजम्पशन रहती है, जितने भी वेरिएबल्स होंगे रिग्रेशन में, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होंगे। सिंस एजुकेशन लेवल एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं ले सकते। तो इस केस में हम डमी वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम डमी वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा, आप जितनी भी कैटेगरीज हैं आप इनको कोड करोगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाके रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स इस पर क्लिक करूँगा, और जो वेरिएबल आपको करना है उसको आप सेलेक्ट कर लें और ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ पे क्लिक करें। तो जितनी मेरी वैल्यूज़ हैं, लेट्स से अंडर ग्रेजुएट, पहली जो कैटेगरी है वो है अंडर ग्रेजुएट। तो मैं इसको लिख देता हूँ अंडर। ये वैल्यूज़ आप ध्यान रखें, ये आप वही एग्जैक्टली स्पेलिंग लिखें जो कि इसमें आपकी मेंशन है, राइट। तो यहाँ पर नाम आ जाएगा और यहाँ पर आप वैल्यू साइन कर देंगे। तो लेट्स से मैं इसको 1 यहाँ पर और मैं ऐड कर लूँगा, वैसे ही बाकी की मैं ऐड कर लूँगा। और इसको मैं 2 वैल्यू दे दूँगा, वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएट। ई डी यू में इसका नया वेरिएबल, अब जो नया यहाँ पर एक और कॉलम बनेगा जिसमें कि जो कैटेगरीज होंगी उनकी रिस्पेक्टिव में इनके कोड्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ई डी यू नाम, और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नाम चेंज हो गया और ओके। तो आप देखेंगे जितनी भी कैटेगरीज थी, हाँ, इनके जो सामने हैं इनके कोड्स आ गए। लाइक अंडर ग्रेजुएट को जैसे मैंने असाइन किया था 1, ग्रेजुएट को 2, पोस्ट ग्रेजुएट को 3 एंड डॉक्टरेट को 4। पहला स्टेप आपका ये हो गया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, डमी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। डमी वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ n-1। n-1 का मतलब ये है कि n मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे यहाँ आप देखें तो 4 वेरिएबल्स हैं। तो n-1 इट मीन्स n-1 4-1 दैट इज़ 3। तो हमारे यहाँ जो टोटल डमी वेरिएबल्स क्रिएट होंगे वो 3 होंगे, 4 नहीं होंगे, 3 होंगे। और आपका जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट कि 4 क्यों नहीं आएंगे और फोर्थ की वैल्यू कहाँ जाएगी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फोर्थ डमी वेरिएबल की वैल्यू है वो भी हमें मिल जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप डमी वेरिएबल्स क्रिएट करें। n-1 टोटल -1 उतने ही आपके डमी वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। लेट्स से अगर मेरे पास 6 कैटेगरी होती तो 6-1 दैट इज़ 5, तो 5 डमी वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, राइट। दूसरी जो इसमें ये बात है कि हम इन कैटेगरीज में से, जो मेरी 4 कैटेगरीज हैं, इनमें से एक मैं रेफरेंस कैटेगरी लूँगा। रेफरेंस कैटेगरी का मतलब ये है कि जो भी मेरे बाद में रिजल्ट आएंगे रिग्रेशन में, वो रिजल्ट शो करेंगे कि रेफरेंस कैटेगरी के कंपैरेटिवली वो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, राइट। तो वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस एग्जांपल में अंडर ग्रेजुएट को रेफरेंस कैटेगरी ले रहा हूँ, राइट। तो कैसे हम डमी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और कंप्यूट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ मैं डमी वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ डमी, और
लेट्स से ग्रेजुएट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं रेफरेंस कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट ले रहा हूँ, तो मुझे ये वेरिएबल क्रिएट नहीं करना है। तो मैं 3 ही वेरिएबल क्रिएट करूँगा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरेट, ग्रेड। और इसको मैं बोलूँगा इक्वल टू 2। अब ये जो मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में लिखा है, ये हमें ये बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप, टारगेट वेरिएबल, जो नया वेरिएबल क्रिएट होगा उसका मैंने नाम यहाँ पर दे दिया डमी अंडरस्कोर ग्रेड। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ लिखा है ई डी यू अंडरस्कोर नम इक्वल टू 2। ये हमें ये बता रहा है कि एक नया वेरिएबल क्रिएट करो डमी ग्रेड करके, ठीक है। और अगर ई डी यू नम की वैल्यू इक्वल टू 2 हुई तो उसे 1 असाइन कर देना, अदरवाइज 0। तो जहाँ जहाँ ग्रेजुएट का वैल्यू होगा वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा, और जहाँ नहीं होगा वहाँ 0 आ जाएगा। तो मैं आपको करके बताता हूँ। तो मैं यहाँ ओके क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे ग्रेजुएट जहाँ जहाँ था वहाँ 1 आ गया, और जहाँ जहाँ नहीं था वो 0 आ गया। तो ये बेसिकली एक सिंपल इफ एल्स की कंडीशन है एसपीएसएस में। बेनिफिट है कि आपको वो फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है इफ़ वाला, जस्ट सिंपली आप वही प्रोसेस कर सकते हैं जो मैंने किया है। अब बाकी के डमी वेरिएबल्स भी हमें क्रिएट करने हैं, तो वो कर लेते हैं हम। डमी ग्रेड, जो मेरा नेक्स्ट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट, तो मैं उसको सिंपली पोस्ट लिख देता हूँ। और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि ये जो पोस्ट ग्रेजुएट का वैल्यू वो है 3। तो अब क्या होगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा डमी पोस्ट करके, और उसका वैल्यू है 3। तो जहाँ जहाँ 3 होगा, जहाँ जहाँ ईडीयू नम की वैल्यू 3 होगी वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा, जहाँ जहाँ नहीं होगा वहाँ 0 आ जाएगा। तो मैं इसको ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट था वहाँ 1 आ गया, और जहाँ नहीं था वहाँ 0 आ गया। तो एक और कैटेगरी हमारी रह गई है, वो है डॉक्टरेट की। तो यहाँ मैं डॉक लिख देता हूँ, डॉक, और इसका है 4। तो जहाँ जहाँ डॉक होगा, जहाँ 4 होगा वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा, और बाकी की जगह 0 आ जाएगा। आप देख सकते हैं डॉक्टरेट की जगह 1 आ गया, 1 आ गया, और बाकी जगह 0 हो गया जहाँ वो नहीं था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने डमी वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। तो अभी हम चेक करते हैं कि रिग्रेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप जाएंगे एनालाइज में, रिग्रेशन में और लीनियर में। तो सैलरी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल था। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं 3, अब यहाँ इंसर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। इनको तीनों को यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यही मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो रिग्रेशन में आपको पता है 3 टेबल हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉडल समरी, जो कि हमें ओवरऑल आर स्क्वायर बताता है। तो आर स्क्वायर आ रहा है 0.98, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अनोवा टेबल, जो कि हमें पूरा मॉडल का सिग्निफिकेंस बताता है। तो आप देख सकते हैं वैल्यू 0.05 से छोटी है, इट मीन्स द मॉडल इज सिग्निफिकेंट, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो इंडिविजुअल हमारे कैटेगरीज बनी है वो क्या सिग्निफिकेंट है नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखें डमी ग्रेड, इसका वैल्यू आ रहा है 10,000। अब 10,000 का मतलब क्या है, और जो रेफरेंस कैटेगरी ली थी उसका अब आपको मैं मतलब समझाता हूँ। मैंने रेफरेंस कैटेगरी ली थी अंडर ग्रेजुएट, राइट। तो डमी ग्रेजुएट का यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 10,000। तो ये बता रहा है कि एज एज अगेंस्ट टू अंडर ग्रेजुएट, अगर कोई पर्सन ग्रेजुएशन करेगा तो उसकी सैलरी 10,000 होगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं रेफरेंस कैटेगरी का यहाँ मतलब क्या है, कि जो अंडर ग्रेजुएट है उसके मुकाबले अगर किसी पर्सन की ग्रेजुएशन होगी तो 10,000 सैलरी होगी, जो कि ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट भी है, बिकॉज वैल्यू 0.05 से छोटी है। सेकंड आप देखें पोस्ट ग्रेजुएट, अगर कोई पर्सन पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो उसकी सैलरी
25,000 होगी ज़्यादा, 25,000 होगी ज़्यादा, किससे होगी? अनग्रेजुएट से, राइट? तो अनग्रेजुएट के कंपैरेटिवली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो उसकी सैलरी 25,000 हो सकती है, ठीक है? और ये भी सिग्निफिकेंट है। थर्ड कैटेगरीज थर्ड जो कैटेगरी है वो है 40,000। तो थर्ड जो कैटेगरी है वो है डॉक्टरेट कि आप डॉक्टरेट डिग्री करते हैं, तो एज कंपेयर टू अंडर ग्रेजुएट, अगर आप डॉक्टरेट डिग्री करते हैं तो आप 40,000 ज़्यादा आपको सैलरी मिल सकती है अगर आप डॉक्टरेट डिग्री करते हैं एज कंपेयर टू अंडर ग्रेजुएट, ठीक है? और ये आप देखें, ये भी सिग्निफिकेंट है, राइट? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रेफरेंस कैटेगरी के अगेंस्ट वो हमारी एक बेसलाइन बन जाती है और उसके अगेंस्ट हम बाकी को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या अगर आपके क्लास में जो लेट्स से कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो लोअर स्टूडेंट्स हैं उनको कंपेयर कर लो, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप ये बता सकते हो कि ये वीक स्टूडेंट्स हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप ये दूसरी साइड से ये बता सकते हैं कि इतने लोग अच्छे हैं वीक स्टूडेंट से, कि जो अच्छा 90 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं आपके, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वीक स्टूडेंट से। और दूसरा सिचुएशन ये बन सकता है कि वीक जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं, वो उनके मार्क्स कम हैं एज कम्पेयर टू जिनके 90 प्लस ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस केस में भी हमने यही किया है, अगर आप रेफरेंस कैटेगरी लेट्स से डॉक्टरेट को लेते तो मे बी ये वैल्यूज़ नेगेटिव में आती और ये हमें ये समझाती कि एज़ कम्पेयर टू पोस्ट डॉक आपको 10,000 कम मिलेगी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो आपको इतना कम मिलेगा, राइट? तो हमारी रेफरेंस कैटेगरी यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट थी और उसके रेफरेंस में ये रिजल्ट आए, राइट? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फोर्थ कैटेगरी है, मैंने बताया था कि फोर्थ डमी वेरिएबल हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे? देखिए यहाँ पर ग्रेजुएट था, यहाँ पर 1 आ गया, राइट? और यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट था तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ डॉक्टर था तो यहाँ 1 आ गया। आप पहली कैटेगरी देखिए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा चौथा डमी वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ 0 0 0। तो इसीलिए हमें चौथी डमी वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n-1। तो दिस इज़ द फोर्थ डमी वेरिएबल। तो अगर आपको देखना है कि अंडर ग्रेजुएट का कहाँ है वैल्यू, ये है अंडर ग्रेजुएट का वैल्यू, राइट? ग्रेजुएट का ये रहा, पोस्ट ग्रेजुएट का ये रहा और डॉक्टरेट का ये रहा। जो चौथी बची वो ये आ गई, राइट? तो एक एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। डमी वेरिएबल्स एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को, राइट? तो जब भी आप रिग्रेशन, सिंस आप रिग्रेशन में कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि जो आपकी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं आप उनको कोड करें और डमी वेरिएबल्स क्रिएट करें। डमी वेरिएबल्स को क्रिएट करने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। पहले आप इनको कोड करेंगे और डमी वेरिएबल्स बनाएंगे। डमी वेरिएबल्स को बनाने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज़ n-1। तो n हमारे टोटल कैटेगरीज होगी -1, तो हमारे पास टोटल 4 कैटेगरीज थी, तो 4 - 1 दैट इज़ 3। तो हमें ये इससे ये पता चल रहा है कि हमें 3 ही डमी वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत है, फोर्थ कैटेगरी बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, राइट? फिर हमें 3 डमी वेरिएबल्स बनाए और उससे हमें फिर जो जो आ रहा था वहाँ 1 आ रहा था और जो जो नहीं आ रहा था 0 आ रहा था। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ देखें अंडर ग्रेजुएट की कैटेगरी क्रिएट हो गई। फिर हमने इसके रिजल्ट देखे और रिजल्ट में हमने ये देखा कि मॉडल भी सिग्निफिकेंट है, आर स्क्वायर भी ठीक है, और जो हमारी इंडिविजुअल ये कैटेगरीज की वैल्यू थी ये भी हमें आगे ये भी सारी सिग्निफिकेंट है और हमें ये बता रही हैं सिंस ये पॉजिटिव में है, माइनस का साइन कहीं भी नहीं है, तो ये हमें ये बता रही हैं कि एज एज कंपेयर टू रेफरेंस कैटेगरी दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट, अगर किसी पर्सन की ग्रेजुएशन होगी तो उसकी सैलरी 10,000 ज़्यादा होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो 25,000 ज़्यादा होगी, और डॉक्टरेट डिग्री होगी तो एज़ कम्पेयर टू अंडर ग्रेजुएट डॉक्टरेट वाले पर्सन की सैलरी 40,000 ज़्यादा होगी। और जितने भी ये वेरिएबल्स हैं ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, राइट? तो आई होप आपको ये
डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डमी वेरिएबल्स को आप MS एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।